आज के इस वीडियो में हम चल रहे हैं दिल्ली के एक ऐसे चर्च में जिसे दिल्ली का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। ऐसा चर्च जिसने 1857 के विद्रोह को झेला। एक ऐसा चर्च जो ब्रिटिश हुकूमत का दिल्ली में ऑफिशियली चर्च था। वो चर्च जिसके परिसर में कई कब्रें दफन हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के पहले चर्च सेंट जेम्स चर्च की, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में है। जहां जाने के लिए मैं मेट्रो से कश्मीरी गेट पहुंचा। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल ही निकल गया लाल किले की ओर। करीबन 100 मीटर चलने के बाद रिस सिनेमा पार करते ही एक पीला सा गुंबद दिखा। यही है सेंट जेम्स चर्च। इस चहल पहल वाले रोड पर लोगों की नजरों से ओझल ये चर्च अपने अंदर ना जाने कितना इतिहास समेटे हुए है। चर्च के परिसर में घुसते ही चारों ओर आसमान को छूते पेड़ खड़े दिखे, जिसके बीच में मुख्य इमारत थी। बाहर से देखने पर गुंबद के ऊपर क्रॉस का साइन दिखा। चर्च के अंदर प्रार्थना चल रही थी। अंदर से यह चर्च काफी सुंदर लग रहा था। प्रार्थना से अनजान में बस चर्च को निहारे जा रहा था। इसका गुंबद अंदर से काफी आकर्षित कर रहा था। साथ ही इस चर्च के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। प्रार्थना खत्म होते ही मैं चर्च के मुख्य पुजारी के पास गया, जहां जाकर इतिहास टटोलने पर पता चला यह चर्च 1826 में बनना शुरू हुआ था और 10 साल बाद 1836 में जाकर तैयार हुआ। इस चर्च को बनाने में 90,000 रुपए लगे थे। यह चर्च ब्रिटिश सैनिक जेम्स स्किनर ने प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले ईसाइयों के लिए पहली बार बनाया था। स्किनर पहले ग्वालियर महाराजा की नौकरी करते थे, लेकिन जब महाराजा ग्वालियर अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हुए तो स्किनर ने उनकी नौकरी छोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली। ये तो बात हुई जेम्स स्किनर की, जिन्होंने इस चर्च को बनाया था। अब मैं आपको बताता हूं इस चर्च को बनाने की कहानी, जो कि मुझे चर्च से जुड़े एक व्यक्ति ने बताई थी। एक लड़ाई में जेम्स स्किनर पूरी तरह घायल हो गए थे, जहां वो 48 घंटों तक लावारिस पड़े रहे। स्किनर ने अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना की और भगवान की महिमा बताने के लिए भगवान का एक घर चैपल बनाने की कसम खाई। जिसके बाद प्रार्थना के जवाब में कोई दलित महिला रोटी की टोकरी और पानी का घड़ा लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच गई थी। इस प्रकार घायल जेम्स स्किनर बच गए और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए चैपल का निर्माण किया। इस चर्च ने काफी कुछ देखा है। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में यह जंग का मैदान भी रहा। तब हुई लड़ाई में गोलाबारी से इस चर्च के गुंबद को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसे 1865 में ठीक करवाया गया। सन 1911 में जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली घोषित की, तब यही चर्च भारत में ब्रिटिश हुकूमत का ऑफिशियल चर्च था। इस परिसर में एक और कुछ कब्र हैं, जिसमें विलियम फ्रेजर, थॉमस मैटकॉफ और इनके अलावा स्किनर परिवार के कई सदस्यों की कब्रें इस चर्च की चारदीवारी में बनी हुई हैं। यह चर्च केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोपीय नागरिकों के लिए भी एक जिज्ञासा का केंद्र था। इसका कारण यह था कि यह चर्च भारतीय उपमहाद्वीप में बने अधिकतर जेम्स गिब्स के सेंट मार्टिन इन द फील्ड के डिजाइन पर आधारित नहीं था। यह चर्च एक व्यक्तिगत पहल का परिणाम था। अगर आप भी दिल्ली के पहले चर्च को देखना चाहते हैं और उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस जगह जरूर आना चाहिए। यकीनन आपको एक सुख और शांति का एहसास होगा। साथ ही साथ इतिहास को भी महसूस कर पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।